नमस्ते। आप में से बहुत लोग अपने जीवन काल में जो है अपनी लाइफ में कभी न कभी पहाड़ ज़रूर गए होंगे और अगर नहीं भी गए होंगे तो शायद इस वक्त जाने की प्लानिंग कर रहे होंगे, है ना? गर्मी का मौसम है, चलो पहाड़। तो इस मुहिम पर निकलने से पहले आप अगर थोड़े से भी सजग हैं, जागरूक हैं, तो आपने ये तो देख ही लिया होगा कि कितनी लंबी-लंबी लाइनें लग रही हैं वहाँ पर, कितना लंबा जाम लग रहा है। 20-20 किलोमीटर, 30-30 किलोमीटर वहाँ पर लंबी कतारें लग रही हैं। लोग ट्रैफिक जाम में फँसे हुए हैं। लेकिन और इस सब में ना वहाँ पर जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, वहाँ पर एम्बुलेंसेस को जगह नहीं मिल रही है जाने की। पर हमें क्या? हमें तो वहाँ पर एन्जॉयमेंट चाहिए, है? लेकिन उससे भी पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या हम उस लायक भी हैं कि हम वहाँ पर जाएं? और क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा? ये शायद आपको अंदाज़ा हो गया होगा। पहाड़ों पर जाकर क्या हाल मचाया हमने पहाड़ों का। हुँ? हम यहाँ शहरों में तो करते ही हैं ये काम। हमने हमने पहाड़ों को भी नहीं छोड़ा। प्रकृति की जो हालत की है हमने, मैंने देखा है। कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले एक्चुअली, अब तो मैं सही बताऊँ तो मन इतना ख़राब हो गया है इस चीज़ को देखने के बाद कि मेरी इच्छा ही नहीं होती वहाँ जाने की। एक समय होता था पहाड़ बड़ी शांत और खूबसूरत फीलिंग देते थे। पहाड़ों में कुछ नहीं बदला है अपने आप से, ये हम ही ने बदला है वहाँ जाकर। वहाँ के स्थानीय लोगों ने कुछ भी खराब नहीं किया है। ये जो और बाहर से आने वाले पर्यटकों ने भी खराब नहीं किया है। मतलब एक्सेप्शंस की बात हम छोड़ दें तो ज़्यादातर ये काम विदेशी भी नहीं करते। हम ही देशी लोग ही ये करते हैं। कहने का मतलब है कि किस तरीके की मानसिकता है जो सब कुछ बिगाड़ने पर ही लगी रहती है। वो प्रकृति, वो पहाड़ जो आपको मुफ्त में, बिना कोई मेहनत किए, आपको प्रकृति ने ऐसे ही आपको वरदान स्वरूप जो है वो दिए हैं। आप उनकी देखभाल नहीं कर सकते, वो तो दूर की बात है। लेकिन आप ये तक नहीं कर सकते कि आप उनके प्रति अपना कुछ कर्तव्य निभा दें, कम से कम उन्हें खराब ना करें। मैंने देखा है पहाड़ों पर जाकर सुंदर साफ कल-कल झरना बह रहा है और मैं उस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए जाना चाहती हूँ। एक झरना था, बहुत ही खूबसूरत झरना। कई सारे और भी लोग थे और उस झरने से बीच में थोड़ा-सा पानी से क्रॉस करने के बाद थोड़ी-सी ऊँचाई पर चढ़कर जाना होता है और ताकि उस झरने के और करीब अंदर जाके उसे खूबसूरत झरने का जो जहाँ से वो आ रहा है, गिर रहा है पहाड़ से, वो देख सकते हैं। वो सीन देखना चाहती थी मैं। तो उसके लिए थोड़ा-सा ऊपर चढ़कर जाना पड़ रहा था, तो नंगे पैर जाना था। कुछ लोगों ने मना किया लेकिन मुझे लगा कि नहीं जाना है, मुझे वो देखना ही था। कुछ लोग जा रहे थे उधर। मैं जैसे ही वहाँ पहुँची किसी तरह बहुत सावधानी से मैं वहाँ गई, मैं देखती हूँ कि अय्याशियाँ कर रहे हैं लोग। हुँ? वहाँ काँच की बोतलें पड़ी हुई हैं और किस तरह की वो काँच की बोतलें हैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ? न सिर्फ वहाँ बोतलें पड़ी हुई, वहाँ बोतलें फोड़ी जा रही हैं। क्यों? नंगे पैर वहाँ पर मैं गई हूँ और काँच चारों तरफ टूटा पड़ा हुआ है, मैं आगे जा ही नहीं सकी। वापस लौटना पड़ा मुझे। और ये तो काफ़ी साल पहले की बात है, अब तो धीरे-धीरे हालात जो है और ख़राब ही हो रहे हैं। क्यों ख़राब हो रहे हैं? क्योंकि लोगों की जो मानसिकता ना यहाँ गंदगी है और जब तक ये गंदगी साफ़ नहीं होगी ना, विचारों की गंदगी साफ़ नहीं होगी, इसी तरह से गंदगी हम हर जगह फैलाते रहेंगे। वहाँ के स्थानीय लोग जो हैं, वो बेचारे इतनी मेहनत करते हैं। उनके पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है, लेकिन वो फिर भी उन्हीं संसाधनों में संतुष्ट रहते हैं और प्रकृति के बहुत करीब रहते हैं, तो वो उसकी वैल्यू को समझते हैं क्योंकि पहाड़ उनका जीवन है पहाड़। हम अपने यहाँ शहरों के जो वातावरण को तो हमने ख़राब किया ही है। हम वहाँ जाके उनके उनके घरों के आसपास का वातावरण भी ख़राब करते हैं, जिसकी वो इतनी देखभाल करते हैं। जिस तरह से हमें चीज़ें यहाँ पर इजीली अवेलेबल होती हैं ना, आसपास मिल जाती हैं, तुरंत एक फ़ोन किया और यहाँ पर डिलीवरी आ गई हमारे पास ऑनलाइन। वहाँ ऐसा नहीं होता है। वहाँ छोटी-छोटी चीज़ों के लिए लोगों को कई-कई किलोमीटर उतर कर चढ़कर वापस आना पड़ता है। और
उनका आधे से ज़्यादा दिन ना इन्हीं चीज़ों में चला जाता है। पहाड़ से नीचे जाना, चीज़ों को लेकर आना और फिर वापस आना जाना, यही लगा रहता है। तो उनका जीवन ना सर्वाइवल में ही चला जाता है ज़्यादातर। और हम क्या करते हैं? हम अपनी चंद घंटों की खुशी के लिए, या कई बार तो वो खुशी भी नहीं है, अय्याशियों के लिए हम उसे खराब करते हैं, जाकर माहौल खराब करते हैं। प्रकृति सुकून की जगह होती है, पर वहां भी मैं देख रही हूं और सुन रही हूं कि लोगों को वहां पर भी डीजे चाहिए, है ना। पहाड़ सुकून की जगह है। आप शहर में तो ऐसा जीवन जीते हैं, और आप पहाड़ में क्यों जाते हैं? क्योंकि आपको शांति चाहिए, आपको प्राकृतिक वातावरण चाहिए, आप इसीलिए जाते हैं ना वहां पर। फिर आपको वहां पर डीजे क्यों चाहिए? हुँ? क्यों बजाना है? और चलिए ठीक है, आपको बजाना भी है तो इतना जोर जोर से क्यों बजाना है? संगीत, आप हल्का संगीत सुनिए। पहाड़ों के पास पहुंचकर तो मुझे लगता नहीं है कि किसी और तरीके की संगीत की ज़रूरत पड़ती। पहाड़ अपने आप में इतने खूबसूरत हैं, इतनी खूबसूरत नेचर है, आसपास इतना इतना बेहतरीन वातावरण, वो अपने आप में एक संगीत जैसा ही है। नदी, झरने, उनकी आवाज़ें। लेकिन जिस तरह का माहौल हम बना रहे हैं ना, ये धीरे धीरे हमसे दूर हो रहा है। और ऐसा नहीं कि आपको ये दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आपने जानबूझकर आंखें बंद की हुई है ना। आपको वहाँ पर भी लग्जूरियस लाइफ चाहिए। वहाँ पर आपको आप नेचर के करीब नहीं जाते हैं। पता नहीं क्यों जाते हैं आप वहाँ पर। मुझे लगता है धीरे धीरे हमें हक नहीं है, ऐसे लोगों को जाने का हक नहीं है जिन्हें जिन्हें प्रकृति की कद्र नहीं है। पिछले कुछ सालों में हमने बहुत बहुत बुरी तरीके से प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, और उसका उसका असर हमें देखने को मिल रहा है। आप भी न्यूज़ देखते होंगे, है ना। न्यूज़ में आप देख पा रहे होंगे, जगह जगह आग लग रही है, पहाड़ों में, जंगलों में। इसके अलावा कचरा, ये तो मैंने सिर्फ कांच की बोतलों की बात करी, इतना कचरा लोग डालकर आते हैं, मैंने देखा है। ढेर के ढेर लगे हैं पहाड़ों पर। हम वहाँ की खूबसूरती के लिए, वहाँ के प्राकृतिक वातावरण के लिए जाते हैं, क्या कचरा देखने के लिए जाते हैं? पर क्यों मिलेगा हमें ये? क्योंकि हम ही कर रहे हैं ये। वहाँ के स्थानीय लोग कचरा नहीं फैलाते हैं, पर वो बेचारे क्या करें? उनको रोजी रोटी चाहिए, तो उसके लिए वो कई बार नहीं टोक पाते, या टोकें भी तो उनकी आवाज़ कोई सुनता नहीं है। नहीं मानते ना ढेर लोग कुछ। हम अपने फायदे के लिए कुछ भी बिगाड़ने को तैयार हैं, कुछ भी। मैंने बहुत बहुत से लोगों को देखा है। एक तो ये नाम लिखने वाली, पेड़ तक को नहीं छोड़ा है। टिंकू संगरीना, क्यों? ये वही लोग हैं जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में जाके भी यही कुरेदते हैं नाम। क्या लगता है आपको, नाम कुरेद देने से आप अमर हो जाएंगे? हुँ? और ये वही मानसिकता है जो पब्लिक टॉयलेट्स को भी नहीं छोड़ती, उनकी दीवारों को भी नहीं छोड़ती। वहाँ पे भी नाम और नंबर लिखना होता है उनको। क्या चाहिए? क्या चल रहा है? मत करिए ऐसा, क्योंकि इसका जो भुगतान है ना, वो हमें ही करना पड़ेगा। जो गुनहगार हैं इसके, वो तो झेलेंगे ही, या हो सकता उन्हें उतना ना झेलना पड़े जितना बेचारे बाकी लोगों को झेलना पड़ेगा, जो वाकई प्रकृति के करीब जाकर उससे कुछ सीख लेते हैं, उसमें सुकून के लिए जाते हैं। हाँ? प्रकृति एक ऐसी जगह होती थी जहाँ से बहुत सारी चीज़ें होती थी। जैसे कुछ समय पहले हमने जो खूबसूरत यात्रा वर्णन हम सुनते थे, लेखक लिखा करते थे, कविताएं, साहित्य, सुंदर साहित्य, प्राकृतिक वातावरण की हम कविताएं सुना करते थे, लिखी पढ़ा करते थे। कैसे सुनेंगे वो? कैसे हम उनको पढ़ पाएंगे जब वो वातावरण बचेगा ही नहीं? क्या आप छोड़कर जाएंगे अपने बच्चों के लिए? उनको तो शायद ये नसीब भी ना हो, ये वातावरण जिस तरह से हम बिगाड़ रहे हैं इसे। सब कुछ फ्री में मिल गया है तो बस उसकी कद्र ही नहीं है, कोई अहमियत नहीं है उसकी। यदि हमें मेहनत करनी पड़े तो हमें पता चले कि कितना नुकसान हम कर रहे हैं प्रकृति का। संभल जाइए आप लोग जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर प्रकृति आपके साथ खिलवाड़ करने पे आ गई ना, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। और ये शुरू हो चुका है। आपको अल्टीमेटम कई बार दिए जा चुके हैं, लेकिन आप लोग मान नहीं रहे हैं, है ना। इसका जो खामियाजा है ना, वो सबको भुगतना पड़ेगा।
और चल रहा है। पहाड़ों पर आग लग रही है जगह जगह, जंगलों में, है ना, बाढ़ें आ रही हैं। इसके अलावा लैंडस्लाइड हो रहा है और जाम तो आप देख ही रहे हैं। कचरा, क्या क्या नहीं है वहाँ पर, क्या क्या कर रहे हैं हम। हुँ? आपको क्या लगता है आप प्रकृति से बने? प्रकृति को जिस दिन हिसाब चुकता करना होगा ना, एक एक झटके की देर है इधर से उधर होने में, सब बराबर हो जाएगा। आपको अलग अलग तरीके से ना वार्निंग मिलती रही है। पहले कोरोना आया तो प्रकृति ने आपको वार्निंग दी कि संभल जाओ, अभी भी समय है। लेकिन हमको लगा सब ठीक है, हो जाएगा, हमसे बड़ा कौन है? प्रकृति हमारा क्या ही बिगाड़ लेगी। पर हो गए थे ना आप एकदम अपने घरों के अंदर कैद। तो जब आप प्रकृति बिगाड़ेंगे तो आपको ऐसे ही कैद होना पड़ेगा। प्रकृति, आप ये देखिए, हमने इतना खराब किया, इसके बावजूद भी जब लॉकडाउन हुआ था तो शुरुआती कुछ 1-2 महीने में, शुरू में जब सब कुछ बंद हो गया था, बहुत ज़रूरी कुछ सेवाएं चल रही थी, सब कुछ बाकी बंद था, तो उन 2-2.5 महीनों में, शुरू के 2-2.5 महीनों में ही कई सैकड़ों किलोमीटर जो है वो दूर के पहाड़ दिखने शुरू हो गए थे। ऐसा आपने न्यूज़ में सुना होगा, देखा होगा। तो प्रकृति कितना बैलेंस करती है आप ही देखिए। हमने इतना बिगाड़ा था लेकिन उसने बैलेंस किया। वो हमें बार बार मौके देती है कि संभल जाओ, सुधर जाओ। लेकिन हम कितने ढीठ हो चुके हैं, हमें अपने अलावा कोई दिखाई नहीं देता। हमें लगता है हम ही बस यही प्रजाति है, ना कोई जीव जंतु हैं, उनका जीवन कोई मायने नहीं रखता। हवा बिगाड़ दो, पानी बिगाड़ दो, है ना, नॉइस पोल्यूशन करो, पहाड़ों पे भी जाकर ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक बजाओ ताकि वहाँ के जीव जंतु और जानवरों को तकलीफ हो, वो सो ना पाए। मैंने सुना है वहाँ पर भी। और तो और हम इतने भी एटिकेट्स नहीं हैं हमारे अंदर कि हर जगह जहाँ जाते हैं हमें हमें फ़ोटो और वीडियो बनाने होते हैं। ठीक है, आप फ़ोटोज़ क्लिक करिए, अपनी अपनी मेमोरीज़ के लिए करिए, अच्छी बात है, आप वीडियो भी बना लीजिए। लेकिन कई लोग जो है पहाड़ों पर जाकर, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो रेजिडेंट हैं, उनकी बिना परमिशन के उनके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाने लग जाते हैं। ये क्या तरीका है? कम से कम आप पूछ तो लीजिए कि वो वाकई सहज हैं इस चीज़ के लिए, कंफर्टेबल फील करते हैं? नहीं, क्योंकि हमें हमें वीडियो चाहिए, फ़ोटो बनानी है, रील बनानी, तो हम बनाएंगे चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। क्या है ये वही मानसिकता है जो अपने घरों को तो साफ रखती है, जिनकी गाड़ी या बाइक में या स्कूटी में ज़रा सी भी खरोच आ जाना तो उन्हें बड़ी तकलीफ होती है, हाय मेरा बच्चा खराब हो गया है। लेकिन पहाड़ों पे जाके जो आप पेड़ों को कुरेदते हैं, पहाड़ों को गंदगी फैलाते हैं, वहाँ पर कचरा फैलाते हैं, तब आपका दिल नहीं पसीजता ज़रा सा भी? किस हक से आप ऐसा कर पाते हैं? क्योंकि आपने पहाड़ों के लिए किया तो कुछ नहीं है, ठीक है, नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, पर कम से कम बर्बाद तो मत करिए। इतनी ही आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है। मत भीड़ लगाइए, थोड़ा थोड़ा न्यूज़ देख कर जाइए, क्या हालात हैं वहाँ पर आप देख लीजिए। जब सामान्य हो तब जाइए और थोड़ा तरीके से प्लीज़ पहाड़ों पर जाइए, बिल्कुल जाइए, लेकिन उन्हीं का हक बनता है जो उसकी कद्र करना जानते हैं। अगर आप उसकी कद्र करना नहीं जानते हैं प्रकृति की, तो आप ना जाएं। क्योंकि अगर इसी तरह से चलता रहा, आप पहाड़ों की इसी तरह से जो है बेकदरी करते रहना, तो एक दिन वो आने वाला है, बहुत ही जल्द आने वाला है, जब वहाँ के रेजिडेंट ही हाथ जोड़ लेंगे और कहेंगे कि भैया मत आइए, रहने दीजिए। पर उनकी मजबूरी है, पर्यटन से वहाँ की जीविकाएं चलती हैं और हमें लगता है हम ही सर्वे सर्वा हैं, हमारे बिना कुछ नहीं होता। गलतफहमी में जी रहे हैं आप, क्योंकि नेचर को अगर आप बर्बाद करेंगे ना, तो नेचर हमसे नहीं है, हम नेचर से हैं। तो नेचर की बर्बादी यानी हमारी बर्बादी। नेचर तो जिस दिन इधर उधर करना होगा कर देगी, ये तो आपको पता ही है, उसे तो 1 सेकंड नहीं लगेगा। पर नुकसान किसका होगा? हमारा, हमारे अस्तित्व का। और बाकी इतनी सारी प्रजातियां हैं जो जंगल में और समुद्र में, जलीय जंतु जितने भी हैं, उनका भी नुकसान होगा। पोल्यूशन की मार वो भी झेल रही हैं और ये हम ही ने फैलाया है। थोड़ा सा सजग हो जाइए, जागिए। बहुत हालात जो हैं पहले ही क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी ख़राब हैं, ठीक है, हम ये सब देख रहे हैं रोज़। ये सब देख कर भी हम आंखों पर पट्टी बांध लें तो ये अच्छी बात नहीं है।
बहुत कुछ ना सही, अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ ना कर सकें तो कम से कम इतना करें कि जो चीज़ आपको मिली है उसे बर्बाद ना करें। और अगर पॉसिबल हो तो औरों को भी ऐसा करने से रोकें। ये नहीं है कि बस उठाया और कचरा कहीं भी फेंक दिया, उठाया चिप्स के पैकेट फेंक दिए। मैं हरिद्वार की बात कर रही हूँ। ये तो मैंने अभी और भी जगहों की बात की। हरिद्वार में जो जो ऋषियों का स्थान कहा जाता है, हाँ, ऐसी जगहों पर जहाँ पर हम सुकून और शांति के लिए जाते हैं, नदी के पास, सुंदर नदी, मेरा मन किया कि मैं नंगे पैर, मैं कोशिश करती हूँ प्रकृति के पास जाकर ना नंगे पैर चलने की, है ना। वहाँ गई, दूर से चमक रही थी साफ सुथरी नदी, मुझे लगा मैं जाकर थोड़ा सा टहल कर आती हूँ नदी किनारे। वहाँ जाती हूँ तो देखती हूँ कि भाई कांच की बोतलें, चिप्स के पैकेट, पानी की बोतलें, क्या है ये सब। नहीं जा सकी मैं आगे, मन खराब हुआ। और क्योंकि नंगे पैर थी तो कांच चुभ सकता था पैरों में, नहीं जा सकी। तो ये हम अपने लिए ही खराब कर रहे हैं। हमें 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 नहीं मिल पाएगा वो सब जो प्रकृति ने इतने आराम से हमें दिया था, मुफ्त में दिया था। हम उसे खो देंगे इस तरह कर करके। और फिर जब ऐसा माहौल रहेगा प्रकृति में, जब चीज़ें बचेंगी ही नहीं, प्रकृति उस लायक आप छोड़ेंगे ही नहीं, तो उस पर क्या कोई साहित्य लिखेगा और क्या कोई कविताएं लिखेगा। जब वो सुंदर नज़ारे ही नहीं बचेंगे तो उन्हें सुंदर कैसे कहा जाएगा? क्या लिखेंगे कवि कि क्या सुंदर नज़ारा था उस झरने का, चंद कांच की बोतलें और चिप्स के पैकेट जो पड़े थे, कि मज़ा ही आ गया। अच्छा लगेगा आपको ऐसी कविताएं पढ़ते हुए? कैसे होंगे यात्रा वर्णन बताइए जो लेखक लिखेंगे कि एक सुंदर नदी का किनारा, कल कल बहते जल की मधुर आवाज कानों में घुल रही थी कि अचानक से एक बड़ा सा कांच का टुकड़ा पैर में चुभ गया और फिर मैं हॉस्पिटल पहुंच गई। यही होने वाला है। ये जो आप कर रहे हैं ना, ये ठीक नहीं कर रहे हैं, सुधर जाइए। जो जो बिगड़ चुका है उसे तो वापस लाना मुमकिन नहीं, लेकिन जितना बचा है उसे तो रहने दीजिए। आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि यदि आप प्रकृति को बचाने के लिए बहुत कुछ ना भी कर सकें तो कम से कम उसे बिगाड़े नहीं। इतने महान लोग हुए हैं और इतने बुद्धिजीवी लोग हैं जो प्रकृति के रखरखाव के लिए, उसको सहेज कर रखने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी मेहनत जो है आप बर्बाद कर देते हैं। आप खुद कुछ नहीं करते और जो कर रहे हैं उनकी मेहनत भी बर्बाद करते हैं। ये मत करिए, इससे हमारा ही नुकसान होने वाला है, आपका ही नुकसान होने वाला है। नहीं मिलेंगे आपको ये नज़ारे अगर आप इसी तरह से उसकी बर्बादी करते रहे तो। नहीं मिलेंगी वो सुंदर नदियाँ, नहीं मिलेंगे वो पहाड़, नहीं मिलेंगे वो पेड़ पौधे जिन्हें आप देखने के लिए जो है दौड़ जाया करते हैं गर्मियाँ आते ही। मत बिगाड़िए उन्हें कि वो बस किस्से कहानियों का हिस्सा ही रह जाए। और वो किस्से कहानियाँ भी तो तब लिखे जाएंगे ना जब आगे आने वाली जनरेशन को वो मिलेंगी। किस्से कहानियाँ भी तो हम जाकर और अनुभव लेकर ही लिखते हैं ना। जब वो बचेंगे ही नहीं तो किसको देखकर किस्से कहानियाँ लिखे जाएंगी? प्रकृति का वर्णन, प्रकृति की यात्राओं का वर्णन, उन यात्राओं को करने के बाद ही तो, एक्सपीरियंस लेने के बाद ही तो लिखा जाता है ना। तो जब ये नज़ारे, ये सुंदर चीज़ें, ये झरने, ये नदियाँ, ये पहाड़ आप सुंदर रहने ही नहीं देंगे तो क्या लिखा जाएगा वहाँ पर? तो असलियत तो छोड़िए, किस्से कहानियों में भी आपको नहीं नजर आएंगे। ये संभल जाइए, ये आप ही की भलाई के लिए।